मध्य प्रदेश पुलिस संरक्षक 2025 में आने वाले रिक्रूटमेंट की तैयारी के लिए लगातार जो है ये कोर्स खरीद रहे हैं, वो कोर्स खरीद रहे हैं, उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों कि सावधान रहें। आप सब लोग पूरी तरीके से सतर्क रहें। यहाँ पर बहुत बड़ा आप सब लोगों के साथ धोखा हो सकता है और हुआ भी। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कल ही करीबन 4 बजे शाम के मेरे पास एक बहन का कॉल आता है और बहन ने मेरे से कहा कि सर मैंने मध्य प्रदेश पुलिस संरक्षक 2025 में जो भर्ती आने वाली है इसको लेकर जो है मैंने इंदौर के कोचिंग सेंटर के अंदर एक जो है मैंने ऑनलाइन तरीके से कोर्स खरीदा है। कितने में? 18,000 रुपए में मैंने कोर्स खरीदा है। और सर आज से लगभग 3 महीने पहले मैंने कोर्स खरीदा था एमपी पुलिस के लिए और उन्होंने जो है मेरी फीस तो पूरी ले ली है 18,000 रुपए, 18,781 रुपए कुछ बता रही थी। और सर उन्होंने कोचिंग 2 महीने पढ़ाई है और 2 महीने के बाद उन्होंने कोचिंग बंद कर दी है और मेरे पैसे पूरे के पूरे, ना तो मेरा कोई कॉल उठा रहा ना तो कुछ कर रहा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो कौन सा जो है कोचिंग सेंटर है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया है लेकिन मैं आप लोगों के सामने नहीं लेना चाहूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितने विद्यार्थी आने वाली वैकेंसी 2025 में जो जिसकी लेटेस्ट जानकारियां मिल रही है कि कुछ ही दिनों में हफ्ते के अंदर अंदर ही आप सभी लोग को जिसका रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है, उसके झांसे में आकर बहुत सारे लोग जो है पूरे पूरे जो है इंदौर के, मैं तो कोचिंग लुटेरे कहूंगा क्योंकि वो लोग जो है बच्चों को, गरीब बच्चों को जिस तरीके से लूट रहे हैं, ठीक है ना। और लूट रहे हैं, लूटना ही मतलब क्या है कि गरीब बच्चे जो है दांत से पैसे करके जैसे तैसे लेकर आते हैं कि ठीक है कोई ना कोई कोचिंग की फीस दे देंगे माता पिता, उनके गरीब माता पिता करके लाते हैं और बच्चों को अपने बड़े बड़े झांसे देकर कि हम इतने रुपए का कोर्स तुम्हारा इतना डिस्काउंट करेंगे, बाद में तुम्हारी फीस लौटा देंगे, वापस कर देंगे, ये कर देंगे, हमारा कोर्स खरीद लो, हम पूरा का पूरा कोर्स करवाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस जो है जो भी है फलाना ठिकाना हम पूरा का पूरा करवाएंगे, तुम्हें टेक्स्ट बुक देंगे, तुम्हें ये देंगे वो देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ नहीं करते। बाद में उन्होंने मेरे को बताया और रो रही थी कि मेरे से 18,000 रुपए दे दिए और अभी 2 महीने भी तैयारी नहीं करवाई और केवल मैथ्स की क्लासेस कुछ ही दिनों के लिए स्टार्ट किया था और जो है मेरे पैसे खा लिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ से तैयारी करूं? तो दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश पुलिस संरक्षक 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी लोग देखिए, अभी रिक्रूटमेंट नहीं आया। आप सभी लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि रिक्रूटमेंट बस कल ही आने वाला है, परसों भी आने वाला है, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं। आप सब लोग वैसे भी जानते हैं कि एसबी का काम किस तरह ढीला चलता है, ठीक है ना। और सरकार के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नहीं तुम्हें तुम्हारा रिक्रूटमेंट इतने डेट को देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। जिसके पेपर हो गए जिन एग्जामों के, उनका तो कोई भरोसा नहीं। तो इस आने वाली वैकेंसी के आज से जो है एमपी एसआई एमपी पुलिस की वैकेंसी का 4-5 सालों से 7 सालों से चल रहा है, ठीक है ना, कि आएंगी 2023 में वैकेंसी है, उनकी नियुक्ति तो दे नहीं पाए हैं। और आज यहाँ बता रहे हो कि हम वैकेंसियां भर्ती करेंगे 2.5 लाख भर्तियों की बात करके और तुम जो है ये 7,000 7,500 भर्तियों की बात कर रहे हो, तो क्या उखाड़ रहे हो भाई हैं? और बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं ना ये जितने भी इंदौर के कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया ही है। तो बच्चों के साथ मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि किस तरीके से गरीब बच्चों के साथ धोखा ना करें। और अगर आप फीस ले ही रहे हैं तो कम से कम मिनिमम फीस रखिए क्योंकि बच्चे कंफर्ट जो कर सके, ठीक है। और अपना जो है जैसे तैसे करके वो एक छोटी सी नौकरी के लिए तुम्हारे पास इतनी 18,000 रुपये को मायने रखती है। कोई एमपी पीएससी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा बच्चा कि तुम इतने पैसे उनसे लूट रहे हो हैं। और अगर ले भी लिए तो कम से कम तैयारी तो करवाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे उस जो क्लासेस में व्यूज नहीं आ रहे थे तुम उसके पैसे खाकर और तो उसे छोड़ दोगे। फिर क्या, किस झांसे से तुमने उसका एडमिशन करवाया भाई? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे सतर्क रहें। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई बहन सभी लोगों से, चाहे वो किसी भी एग्जाम की, हालांकि जो केवल एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट या एमपी जेल कैदी की ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की किसी न किसी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या फिर आप यहाँ तक कि चाहे एमपी पीएससी या फिर जो है एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सतर्क जरूर रहिएगा। इस तरीके के कोर्स ना खरीदें आप लोग, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता था और यही बताना चाहता हूँ एक बात और कि बच्चों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर कब तक इसका रिक्रूटमेंट आ जाएगा। तो देखिए अभी बातें जो चल रही है कब तक आएगा, मुझे लगता है कि ये इस महीने तो मुझे शायद आ सकता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन अगले महीने तक आ जाने की संभावना बहुत है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से जानकारियां मिल रही तो आप सब लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए। देखिए नोट्स बनाइए, खुद के हाथों से नोट्स बनाइए। अगर आप चाहे आप मैथ्स के जो मैथ्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, चाहे वो एवरेज हो या फिर ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, आयु से, ठीक है ना, पासों से, प्रोबेबिलिटी से, तो इस तरीके से ये बहुत बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले ही आप एडवांस मैथ का जो है वो टॉपिक पोर्शन लेकर ना चल पाए, लेकिन फिर भी आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ना कुछ बेसिक जो फार्मूले याद कर लीजिए जब तक, ठीक है ना।
और बढ़िया से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। रीजनिंग के कुछ ऐसे अंडरलाइन टॉपिक तो उनको आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही बताना चाहता था, क्योंकि बच्चे मेरे पास कमेंट आया था और कॉल भी आया था, मैंने सोचा कि बताना चाहिए, आप सभी लोग को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में।